हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्पीड मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 टाइप्स के होते हैं, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। तो लीनियर में जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स होता है ना, एक्स वेरिएबल, उसका 1 ही होता है। और जो क्वाड्रेटिक होता है उसका मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स वेरिएबल होता है वो 2 होता है। और क्यूबिक में मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इस 3 होता है। जैसे कि लीनियर का इक्वेशन ऐसा होता है 4x एक्स का पावर 1 टू वाई का पावर 1 इज इक्वल टू 15। और क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर माइनस 5x या फिर माइनस प्लस जो भी, और उसके बाद प्लस उस पर ये जो थर्ड पार्ट होता है, मतलब ये फर्स्ट वाला में वेरिएबल में आपको स्क्वायर होता है, और दूसरे में पावर 1 होता है, तीसरे में पावर 0 होता है। और यहाँ पर क्यूबिक में फर्स्ट में पावर 3 होता है, सेकंड में पावर स्क्वायर होता है, और थर्ड वेरिएबल में पावर 1 होता है। ठीक है, अब ये जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसे सॉल्व करने का 2 मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो हमें पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन मैं फिर से इसे बता देती हूँ। देखिए, ये जो इक्वेशन है 2x + 5y इज इक्वल टू 6। उसका दूसरा इक्वेशन है 5x + 11y 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक को हम कैंसिल आउट करके एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो उसे करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक को बराबर करना होगा। या तो आप इसे बराबर कर सकते हो, या तो एक्स का वेरिएबल को बराबर कर सकते हो, या तो वाई का। ठीक है, तो इसको अगर आप एक्स को करते हो तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि अगर 2 और वाई है 5 है, सॉरी, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10x और 10x हो जाएगा। तो उसको माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इसे भी 5 से करना होगा, और इसको भी 2 से करना होगा। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हो, यहाँ 10x 25y 30, 10x 22y और 18, तो यहाँ पे माइनस 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 आ जाएगा, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा। 25y से 22y माइनस करोगे तो 3y होगा, और 30 से 18 करोगे तो 12 आएगा, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और y इज इक्वल टू 4 आएगा तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में y को 4 करो तो 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, -20 में +6 करो तो ये माइनस का 14 आएगा। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ जाएगा -7। ठीक है, अब हम क्रॉस मेथड पढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी है, एक बार इसे सीख जाओगे तो उससे एलिमिनेशन मेथड से ये ज़्यादा स्पीड आपको दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 5y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है 5x + 11y इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको x निकालना है, सबसे पहले अगर x निकालना है तो y को हम बेस मान लेंगे। y को बेस मान के सबसे पहले जो ये y का फर्स्ट लाइन में जो है उससे हम यहाँ पे इंटू करेंगे, इससे 9 से, उसके वजह से 5 से 9 को इंटू किया। ठीक है, उसको माइनस करेंगे। फिर जो नीचे है उसे 11 से 6 किया तो 66 अपना जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद 5 को यहाँ पे 5x से 5y को 5x से इंटू किया, मतलब सिर्फ वेरिएबल आएगा, 5 से 5 से इंटू किया 25, और यहाँ 11 से 2 तो यहाँ 22। तो इसको जब कैलकुलेट करके माइनस करेंगे तो x का वैल्यू आ गया -7, जो पहले वाला क्वेश्चन में भी आया था। और x का वैल्यू जब आप -7 पुट करोगे तो y का वैल्यू आसानी से आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली एग्जाम में यही पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे 4 स्टेप और 2 स्टेप लिखा हुआ है। 4 स्टेप है बेसिक, अगर आप 4 स्टेप बेसिक सीख जाओगे तो एग्जाम में आराम से 2 स्टेप्स में भी बना सकते हो। अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखे हुए हैं, एक x² + 11x + 28 इज इक्वल टू y, और दूसरा इक्वेशन है 2y² + 13y + 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है, ये जो थर्ड नंबर है, मतलब ये जो थर्ड वेरिएबल है उसको अगर y² के साथ कोई अगर वेरिएबल है तो उससे मल्टीप्लाई करना। जो थर्ड वेरिएबल उस अगर y² के साथ कोई नंबर है, वेरिएबल है, तो उससे मल्टीप्लाई करना। अगर नहीं है तो नहीं करना। लेकिन हमारे इस इक्वेशन में y² के साथ एक नंबर है जो है कि है 2, और 2 को फिर आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 40 आएगा, और 40 को इस प्रकार आपको तोड़ना है कि वो आपको ये जो सेकंड वेरिएबल है वो दे दे, मतलब आपको 13y दे दे। और यहाँ अगर प्लस होगा तो आपको प्लस करके 13y लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 40 है, तो 40 आपको कैसे ला सकते हो, 8 5 से 40 होता है, और 8 + 5 13 होता है। ठीक है,
तो आपका +8 और +5 आ गया, ठीक है। तो अब तो आपका थर्ड स्टेप ये है कि आपको 2 से इस दोनों को डिवाइड करना। अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई नंबर है तो सबसे पहले में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, और तीसरे स्टेप में आपको वही नंबर से जो आपका वेरिएबल आया, नंबर आया, उससे आपको डिवाइड देना होगा। तो आपका कितना आ गया, और आपका 4 और यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पे +8 और +5 आया। तो इसका आपका साइन भी चेंज होगा। लास्ट स्टेप है कि साइन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस और प्लस है तो यहाँ पर माइनस और माइनस आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में x के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x² + 11x और 28, तो सिर्फ आपको 20x को ब्रेक करके 11x लाना है। तो 20x को ब्रेक करोगे तो 7 4 ज़ा 28 आ जाता है। तो यहाँ पे प्लस वाला है तो यहाँ प्लस और प्लस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका सेकंड स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है। तो +7 है तो -7 और +4 है तो -4, ठीक है। तो अब साइन मेथड बताती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन साइन मेथड से 2 या 3 सेकंड में हो जाते हैं अगर क्वेश्चन में आए। सारे क्वेश्चन साइन मेथड से नहीं आते, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एक या 2 क्वेश्चन साइन मेथड से आए। देखिए, अगर ABC को एक कोई नंबर लेट कर ले और A² -B² + C² रहेगा, तो उसका जो साइन आएगा ना वो प्लस और प्लस आएगा। A² -B² + C रहेगा तो उसका साइन प्लस और प्लस आएगा। अगर A² + B² + C² होगा तो दोनों का साइन माइनस और माइनस आएगा। मतलब यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस और माइनस आएगा, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस और प्लस आएगा। और देखिए तीसरा, यहाँ पे A² - BX - C है, तो आपका साइन क्या है, प्लस और माइनस। A² + BX - C, यहाँ पे आपका साइन क्या है, प्लस माइनस। मतलब आपका यहाँ पे अगर यहाँ पर आपका माइनस आता है तो आपका साइन क्या बनेगा, प्लस माइनस। और फिर यहाँ पे आपका अगर यहाँ कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अगर माइनस है तो आपका जो भी साइन आएगा वो प्लस माइनस होगा, और यहाँ पर है तो प्लस माइनस होगा। और अगर इस दोनों को कंपेयर करने बोला जाए तो आपका आंसर आएगा दोनों इक्वल है या फिर बराबर नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फिर और ये अगर ऐसा रहेगा, ये दोनों आपका इक्वेशन आया तो ऑफकोर्स इस दोनों का प्लस है और ये दोनों का माइनस है, तो आपका ये इक्वेशन ही बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पिछले पेज में बताया था कि जैसे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो दोनों का प्लस आएगा, और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो दोनों का माइनस आएगा। इसका मतलब ये जो x वाला है वो बड़ा हो जाएगा y से, ठीक है। और यहाँ पर माइनस और माइनस है, मतलब C एंड D कांट डिटरमाइन, इसको नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रॉन्ग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेंगे अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे x² - 13 √2x + 60 है, और यहाँ पे y² + 3 √5 - 20 है। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी √2 के अंदर, मतलब रूट के अंदर है, ठीक है, उसको ये जो 60 है मतलब थर्ड वेरिएबल है उससे डिवाइड कर देना है। तो आपका कितना आ जाएगा, 30। और यहाँ पर कितना है, 5 है। 5 को यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 4। तो बस आपको इसको ब्रेक करना है, 30 को अब ब्रेक करके आपको ये लाना है 13। तो 30 को बस 6 5 ज़ा तो नहीं होगा, तो 30 को ब्रेक करेंगे कैसे, जो कि आ जाएगा 15 2 5 और 3, 3 3 6 5 11 तो नहीं होगा। यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, ये तो नहीं बन रहा, 3 3 6 5 11। जैसे कि यहाँ पे 30 है तो 30 को 13 करना है तो आप 10 × 3 भी कर सकते हो, तो आराम से आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है 10 × 3, लेकिन बाद में इसका जो रूट इसका होगा वो उसको वापस देना होगा। और यहाँ पे जैसे कि अब माइनस प्लस, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ माइनस प्लस रहेगा तो दोनों वेरिएबल आंसर में प्लस ही आएगा, कोई साइन आपको चेंज नहीं करना अगर आपको ये याद रहेगा तो। और दोनों का जो रूट है वो आपको यहाँ पे वापस देना होगा। तो उसके बाद फिर दूसरा इक्वेशन में देखिए, यहाँ y² 3y, यहाँ पे -4, क्योंकि आपको यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया था 20 को, तो आपका यहाँ पे 4 आ गया था। और
4 को कैसे तोड़ोगे, जो आपको 3y आ जाएगा 4 और 1, यहाँ प्लस माइनस है, मतलब एक माइनस और प्लस, और यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस ही होगा। फर्स्ट वाले में माइनस हो जाएगा, उसके बाद इसको तोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको फिर आपको खास इक्वेट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6² माइनस 23 √3x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 2y² प्लस 3√y माइनस 15। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। सबसे पहले ये 20 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और सॉरी ये जो √3 है सबसे पहले, उससे इसको कैंसिल करना है। तो 160 नहीं हो रहा, लेकिन इसके पास वेरिएबल है, तो √3 से इस वेरिएबल को कट करके 2 कर सकते हो, और 16 × 32 इससे 3 से यहाँ काटे तो 2, 16 16 32 320 हो जाएगा। 320 को यहाँ पे कैंसिल आउट करके यहाँ पर फिर आंसर यहाँ पे निकलेगा। किस ये क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, x² माइनस 13 √2x प्लस 60 x² माइनस 13x प्लस 30, और यहाँ पर है y² प्लस 3√55 माइनस 20, और यहाँ दूसरे में y² प्लस 3y माइनस 4। सॉरी, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले 2 से यहाँ पे इंटू किया तो 30, और 30 को यहाँ पे निकालना है आपको। 13 वही 10 × 3 किया, उसके बाद इसका रूट वापस दे दिया, और यहाँ पर क्या है 5 से इंटू किया तो 4, और 4 यहाँ पर रूट वापस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया, तो बस आपको इक्वेट करना है। तो यहाँ पे इक्वेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन y। सो टुडेज़ क्लास, थैंक यू।